बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, आई होप सब ठीक ठाक होंगे। टोयोटा पाकिस्तान हम गरीब आवाम को नई करोला तो ना दे सका, मगर अशरफिया को हर साल वो हाइलक्स डाला ज़रूर दे रहे हैं, जो वो एक पुमीरी की तरह अपनी V8 क्रूज़र के पीछे भगाएं। ये चार्ज पिछली दफ़ा हाइलक्स रॉको ने संभाला था और इस दफ़ा लगता है कि हाइलक्स GRS संभालेगा। तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई टोयोटा को कि उन्होंने पिछले साल रॉको इंट्रोड्यूस करवाया था और एकदम इस साल इन्होंने GRS इंट्रोड्यूस करवा दिया है। तो मैंने आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई है, तो आप लोग जाके वो देखें। टोयोटा हाइलक्स GR स्पोर्ट्स पाकिस्तान में 2023 में लॉन्च किया गया है और ये पहली दफ़ा होगा कि टोयोटा पाकिस्तान हाइलक्स का स्पोर्ट्स वर्जन लॉन्च कर रहा है। वरना जितने भी हम लोग स्पोर्ट्स मॉडल्स देखते हैं हाइलक्स के पुरानी जनरेशन्स के, वो लोग हमेशा प्राइवेट इंपोर्ट्स में लेके आया करते थे। पिछले कुछ सालों में इन क्रॉसओवर्स, SUVs और डालों का पाकिस्तान में काफ़ी रुझान हो गया है, क्योंकि ये एज अ स्टेटस सिंबल माने जाते हैं और इसी की वजह से इनकी सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और लोग इनको लेना पसंद करते हैं। तो इसके ऊपर टोयोटा कैपिटलाइज करना चाहता था। 2021 में उन्होंने हाइलक्स का फेसलिफ्ट निकाला, फिर साथ ही 4 से 5 महीने बाद टोयोटा रॉको निकाल दिया और अब 2023 में इन्होंने कहा कि यार एक और वेरिएंट दिया जाए और नोट छापा जाए। तो उन्होंने सोचा कि अपने हाइलक्स रॉको को पकड़ें, उसको थोड़ा ज़रा इधर से पेंट चेंज करें, थोड़ा उधर से पेंट चेंज करें, एक का चीज़ ज़रा नई दे दें, रिम का कलर चेंज कर दें, जो हमारी आम जुबान में जिसको सुर्खी पाउडर कहते हैं, वो लगा के एक नया ताज़ा वेरिएंट प्राइस इंक्रीज के साथ लॉन्च कर दिया। और इसी के साथ हाइलक्स GR टोयोटा का टॉप ऑफ द लाइन मॉडल बनेगा, जिसकी प्राइस होगी 1,62,00,000। गाड़ी के बारे में आपको बताता जाऊं, इसके अंदर सेम वही इंजन आता है जो V के अंदर आता है। 1GD इंजन आता है 2.8, जो टर्बो चार्ज होता है, जो कि बनाता है 201 ब्रेक हॉर्स पावर और 500 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि एक हेल्दी अमाउंट है, जो कि मेट किया गया है एक 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ, जो कि पार्ट टाइम 4x4 है, हाई भी और लो भी रेयर डिप्स के साथ आता है और अच्छी खासी ऑफ रोडिंग भी कर लेता है। बाकी इंजन की परफॉर्मेंस वाइज कोई तब्दीली नहीं है, सिर्फ जो तब्दीलियां GR में दी गई हैं वो कॉस्मेटिक है, वो सुर्खी पाउडर की तब्दीली है। बाकी मेजर जो इन्होंने एक ही सस्पेंशन के अंदर तब्दील की है वो है कि इसके अंदर मोनोट्यूब शॉक एब्जॉर्बर्स दे दिए हैं। GR के चेंजेस के बारे में अगर मैं बात करूं, उसके अंदर नए 18 इंच अलॉय व्हील्स आते हैं, रेड डिस्क कैलिपर आता है, GR की बैजिंग फ्रंट पे भी आती है, बैक पे भी आती है, साइड पे भी आती है। गाड़ी के अंदर आ जाएं तो स्टीयरिंग में आती है, पुश बटन में आती है, सीट्स पे आती है, रेड सीट्स दी गई हैं। इसके अलावा जो मेरी सबसे फेवरेट GR रिलेटेड चीज़ है वो इसकी फ्रंट ग्रिल है, जो टोयोटा प्रॉपर स्पेल किया गया है। इन्होंने वैसे छापा तो फोर्ड रैप्टर का मारा हुआ है, जो फोर्ड का स्पोर्ट्स मॉडल है, जैसे ये GR हाइलक्स का स्पोर्ट्स मॉडल है, मगर ये लिया गया है 1960s, 70s और 80s में जो टोयोटा की गाड़ियां आया करती थी। पहले जब टोयोटा का एनवलम नहीं था तो ये लोग टोयोटा प्रॉपर बड़ा बड़ा स्पेल आउट करते थे, जो कि एक रेट्रो इन्होंने इफेक्ट दिया है गाड़ी के लुक में। बाकी एज सच इंटीरियर में भी कोई खास फर्क नहीं है, कोई नई चीज नहीं दी गई। वही ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, वही बैक साइड पे रेयर AC वेंट्स दे दिए हैं। इसके अलावा वही 8 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, जिसके अंदर एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो है, मगर वायर्ड है। इस गाड़ी के बारे में अच्छा क्या है, मैं फिर से कहना चाहूँगा कि टोयोटा पाकिस्तान ने हम आवाम के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है कि एटलीस्ट वो लेटेस्ट डिज़ाइन अपने हाइलक्स और फॉर्च्यूनर में लेके आ रहे हैं। वरना वो टोयोटा करोला जो मासिस की गाड़ी है उसको महंगा भी किए जा रहे हैं और कोई 9 साल से सेम शेप लेके आए हुए हैं। दूसरा, जो GR रिलेटेड सबसे मेरी फेवरेट चीज़ है, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई है, वो इसकी फ्रंट ग्रिल है, जिसकी वजह से गाड़ी काफ़ी मस्कुलर लुक देती है, बीफ्ड अप लुक देती है और बहुत गाड़ी की अपीयरेंस और प्रेजेंस फील होती है। तीसरा, इसके अंदर जो इन्होंने शॉक्स चेंज किए हैं, शॉक्स एब्जॉर्बर्स लगाए हैं, वो बहुत बड़ा चेंज है सस्पेंशन वाइज। हालांकि जो प्राइस डिफरेंस रॉको और इसका है, आप आफ्टर मार्केट शॉक्स लगा के ये चीज़ कवर कर सकते थे, जिसकी वजह से इसकी हैंडलिंग काफ़ी हद तक इम्प्रूव होती है और ये कॉर्नरिंग में, दौड़ाने में बहुत ज़्यादा बेहतर फील होती है रॉको के निस्बत। इस गाड़ी के बारे में बुरा क्या है,
जो सबसे बुरी चीज़ है वो इस गाड़ी की कि इसमें से सारे एसेंशियल फीचर्स निकाले हुए हैं टोयोटा पाकिस्तान में, जो वो लोग इंटरनेशनली देते हैं। सबसे पहले जो ऑस्ट्रेलियन मॉडल में परफॉर्मेंस बूस्ट देते हैं 221 ब्रेक हॉर्स पावर और 550 न्यूटन मीटर का, वो टोयोटा ने पाकिस्तान में नहीं दिया। दूसरा, जो फेंडर फ्लेयर्स हैं वो काफ़ी बीफ्ड अप हैं, उससे पता चलता है कि पीछे से कोई वाइड व्हीकल आ रही है, वो इन्होंने नहीं दिया। जो रिम्स थे वो फेंडर फ्लेयर्स के हिसाब से होने चाहिए थे, ये थोड़े अंदर लगते हैं, गाड़ी मुझे थोड़ी सी ऑड और ऑफ फील होती है। इसके अलावा अगर इंटीरियर में जाएं तो आपको काफ़ी कुछ नहीं मिलता गाड़ी के अंदर। सबसे पहले जो रेडार है, जो 360 डिग्री कैमराज हैं, जो इसके एयर बैग्स हैं वो कम हैं, जो अडैस के फीचर्स हैं वो सारे इस गाड़ी में से निकाले हुए हैं। इसके अलावा इसके अंदर रॉक स्लाइडर्स आते हैं ऑस्ट्रेलियन मॉडल में, वो इस गाड़ी के अंदर नहीं दिए हुए। जो इसके नॉर्मल वाले हैं वो अगर आप ऑफ रोडिंग हैवी किस्म के कर रहे हैं तो वो टूट जाते हैं। इसके अलावा रेयर ड्रम ब्रेक्स इस गाड़ी के अंदर अभी तक दिए हुए हैं। बेशक ये GR मॉडल है, हालांकि जो ऑस्ट्रेलियन मॉडल है उसके अंदर रेयर डिस्क कर दी गई है ताकि अगर इसको स्पोर्ट्स बनाया है और स्पोर्टी चलाया जाए तो कम से कम गाड़ी रुकनी चाहिए। बाकी जो मुझे टोयोटा की गाड़ियों से बहुत बड़ी शिकायत है कि वो अपनी गाड़ियों को मॉडर्नाइज नहीं करते। गाड़ी के अंदर इन्होंने अभी तक पानी वाली बैटरी दी हुई है, ड्राई बैटरी अभी तक नहीं दी। इसके अलावा जो बोनट के हिंजेस हैं, अभी भी आपको डंडा लगा के बोनट खड़ा करना पड़ता है। 15 से 20 किलो का बोनट बहुत मुश्किल से डंडा लगाया जाता है, हालांकि इससे हाफ प्राइस की गाड़ियों में हाइड्रोलिक आ गए हुए हैं कि आप आराम से बोनट को यूं करें तो वो ऊपर की तरफ चला जाता है। इसका जो सबसे बड़ा कंपेटिटर है वो इसी का नीचे वाला मॉडल है जिसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, हाइलेक्स रॉको। वो इस गाड़ी से 10 लाख सस्ता है और मेरे ख्याल में वो इससे देखने में ज़्यादा प्यारा है। उसके रिम्स, उसके जो स्टिकरिंग दी हुई है, जो उसका कलर कॉम्बिनेशन है कि वाइट के साथ उन्होंने जो ब्लैक एरिया दिया हुआ है, जैसे कि उसके फेंडर फ्लेयर्स ब्लैक हैं। इसके अलावा जो उसकी जो फ्रंट ग्रिल है, जो फ्रंट बम्पर है, वो सारा ब्लैक टोन दिया हुआ है। जो जो बैक बम्पर है वो भी सारा स्मोक्ड है, ब्लैक है, जिसकी वजह से वो आवाम में बहुत ज़्यादा मकबूल है और आवाम उसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है। और जिनसे भी मैंने इस गाड़ी का और रॉको का कंपैरिजन पूछा है तो उनको GR से ज़्यादा रॉको पसंद आई हुई है, क्योंकि रॉको में जो बैक साइड पे स्टिकर आता है रॉको का, आवाम को वो बहुत ज़्यादा पसंद है। हालांकि वो 1000 रुपए के आप 2 ले लें, आप इधर भी GR का लगवा सकते हैं, हालांकि बाहर के मॉडल्स में भी कस्टमाइज आते हैं, मगर जो फैक्ट्री से रॉको का लोगो आता है, सबसे बड़ी शिकायत आवाम की यही है। इसके अंदर जो बैक साइड है डाले की, वो खाली खाली फील होती है, वो बहुत सादी फील होती है। मैं इनकी डीलरशिप पे गया जो कि मुल्तान रोड के ऊपर है। टू माय सरप्राइज वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी और वहाँ का जो स्टाफ था वो काफ़ी फ्रेंडली था और प्रोफेशनल था। मेरी उनसे स्पेसिफिकली हाइलेक्स डाले पे बहुत लंबी बात हुई। मैंने उनसे पूछा कि इसकी क्या वारंटी है। उन्होंने कहा कि इसकी 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी है, जो कि आप वैल्यू ऐड करके एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। इसके अलावा मैंने उसकी बुकिंग के बारे में पूछा तो उन्होंने सेम फॉर्चूनर वाला जवाब दिया कि ये आपको जून जुलाई में मिल जाएगा और अगर आप हाजिर चाहते हैं तो आपको इस पे 5 से 10 लाख ऑन देना पड़ेगा। इसके अलावा मैंने पूछा क्या आप इसको पार्शल पेमेंट पे बुक कर रहे हैं या फुल पेमेंट पे बुक कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम पार्शल पे बुक कर रहे हैं कि अगर जो प्राइस इंक्रीज अगर हो जाता है तो वो आप पे करेंगे, टोयोटा का इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि आप टोयोटा हाइलेक्स का GR मॉडल क्यों लॉन्च कर रहे हैं, जबकि अभी पिछले साल ही आपने उसका रॉको मॉडल लॉन्च किया हुआ था और उसकी अच्छी खासी सेल्स चल रही थी। तो जिस पे मुझे उनका जवाब ये था कि टोयोटा अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाह रहा है। अभी जो उनकी हॉट सेलिंग आइटम है वो या तो फॉर्चूनर है या हाइलेक्स है, जिस पे वो चाह रहे हैं कि और मज़ीद वेरिएंट्स निकालें और मज़ीद प्रॉफिट बनाएं। जो उनकी करोला है, जो उनकी यारिस है, वो इतनी ना भी बिकें तो उनको कोई टेंशन नहीं है। खैर, जो मुझे इनकी बात से समझ आया है वो यही है कि अभी सिर्फ अशरफिया गाड़ी ख़रीद सकता है और अब मेरे ख्याल में कंपनीज अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए या फिर अपने आप को इस मुश्किल वक्त से बचाने के लिए सिर्फ वही गाड़ियाँ लॉन्च कर रही हैं या उन्हीं गाड़ियों पे फोकस कर रही है जो अशरफिया ले सकती है, क्योंकि ये साल इलेक्शन का है और आपको पता है कि हाइलेक्स डाला सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी होती है इलेक्शंस में, क्योंकि अपनी V8 के पीछे इन्होंने इसको भगाना होता है। तो ऑब्वियसली वो एक स्टेटस सिंबल के तौर पे भी एक्ट करती है। तो इस साल आप अगर इलेक्शंस में काफ़ी ज़्यादा GRS देखते हैं लोगों के इलेक्शन कैंपेन्स में तो समझ जाइएगा कि टोयोटा ने ये गाड़ी इतनी जल्दी में क्यों निकाली।